जिसके हाथ में मैजिकल बॉल है, वो एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा होता है। वहीं ऊपर से दो उल्कापिंड इसी प्लेनेट की तरफ गिर रहे होते हैं। यहाँ पर एक एंजल फेरी को दिखाया जाता है जो उस आदमी को देखती है और उसे लगता है कि वो मुसीबत में है, और तभी वहाँ पर बहुत ज्यादा रोशनी होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक पायरेट्स के जहाज को दिखाया जाता है जिसकी कैप्टन फीमेल होती है। वो एक दूसरे जहाज को लूटते हैं जहाँ से वो एक लकड़ी का संदूक लाते हैं, और जब वो संदूक खोलते हैं तो उसके अंदर वही मैजिकल बॉल होती है जो उस पहाड़ पर खड़े आदमी के हाथ में थी, जिससे रोशनी निकली थी। यहाँ पर पायरेट्स जब उस बॉल को देखते हैं तो उसके अंदर वही एंजल फेरी होती है। पायरेट्स की लीडर ये देखकर डर जाती है, वो उस पर गोली चलाती है जिससे रोशनी होती है, और पायरेट्स का पूरा जहाज पायरेट्स समेत इस बॉल के अंदर समा जाता है। वहीं लंदन शहर की गलियों में हमें कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जिसमें एक बच्चा पीटर भी होता है। दरअसल ये सब चोरियां करते हैं, और जब ये चोरी करके अपनी जगह पर पहुंचते हैं तो इनका लीडर कहता है कि छोटी मोटी चोरियां बहुत हो गई, अब हम एक ज्वेलरी शॉप को लूटेंगे। और रात को सब के सब ज्वेलरी शॉप में चले जाते हैं। इनका लीडर भी इनके साथ होता है। इनका लीडर एक कमरे में जाता है जहां पर उसे एक बॉक्स मिलता है, और जब वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर वही मैजिकल बॉल होती है। वो उसे अपने हाथ में उठा लेता है जिससे ऊपर बहुत ही अजीब सी रोशनियां होना शुरू हो जाती है, और तभी उस लीडर को लगता है कि बॉल के अंदर से उसके ऊपर कोई हमला कर रहा है। उसके हाथ से बॉल छूट जाती है, जिस वजह से यहाँ पर जितने भी बच्चे होते हैं वो सब लीडर और ये पूरा रूम उस बॉल के अंदर समा जाते हैं। लेकिन पीटर, जिसे इस रूम के बाहर निगरानी के लिए खड़ा किया गया था, वो बस यहीं पर रह जाता है। वो अपने सभी दोस्तों को बॉल के अंदर जाते हुए देखता है। अब पीटर बॉल को अपने घर ले आता है और उसे तलवार से काटने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार फिर से उसके अंदर से रोशनी आती है और पीटर भी बॉल के अंदर चला जाता है। अब वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच चुका है जहां पर चारों तरफ बर्फ होती है। वो अपने दोस्तों को ढूंढने की कोशिश करता है, तभी वो देखता है कि पायरेट्स ने उसके दोस्तों को और उसके लीडर को बंदी बना लिया है। वो सब उन्हें अपने साथ ले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पीटर का एक दोस्त पायरेट्स से छुप गया था। वो पीटर के पास आता है, लेकिन इससे पहले कि ये उन पायरेट्स का पीछा कर दे, यहाँ पर बहुत छोटी छोटी फेरीज आ जाती है जो इन पर हमला करती है, और तभी इस प्लेनेट के लोग यहाँ पर आ जाते हैं जो उन फेरीज को यहाँ से भगा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ पायरेट्स को दिखाया जाता है जिनके पास अब सारे बच्चे और उनका लीडर है। यहाँ पर जो पायरेट्स की लीडर होती है वो बच्चों के लीडर को अपने पायरेट्स से लड़वाती है, लेकिन जो बच्चों का लीडर होता है वो बहुत ही अच्छा तलवारबाज होता है। वो उसके पायरेट्स को हरा देता है और एक पायरेट को ऊपर शिप से नीचे पानी में भी फेंक देता है। पायरेट्स की जो लीडर होती है वो देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है, और वो लीडर से कहती है कि तुम मेरे गार्ड बन जाओ, बदले में मैं तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखूंगी। लीडर इस बात के लिए मान जाता है। वहीं पीटर और उसका दोस्त जो इस प्लेनेट के आदिवासियों के साथ होते हैं, वो उनकी आंखों में पट्टी बांधकर अपने कबीले तक ले जाते हैं, जहां पर वो पीटर और उसके दोस्त को खाने के लिए खाना देते हैं। पीटर कहता है कि अपने दोस्तों को पता है। वो पीटर और उसके दोस्त से कहता है कि हम तुम्हारी आंखों में पट्टी बांधकर यहाँ तक इसलिए लाए थे क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे कबीले का पता किसी को भी पता चले। तुम कुछ दिन यहीं पर रहो, और जब तुम्हारे दोस्तों का पता चल जाएगा कि वो कहाँ पर है तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। पीटर उनकी बात मान जाता है, और उसी रात को जब पीटर सो रहा होता है तो उसे एक सपना आता है, और ये सपना वही होता है जो इस कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था कि कैसे एक आदमी उस मैजिकल बॉल को पकड़े पहाड़ की चोटी पर खड़ा है और एक छोटी सी फेरी उसे बचाने के लिए जा रही है। पीटर की आंख खुल जाती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन अब वो तय करता है कि अब वो यहाँ पर नहीं रुकेगा बल्कि अपने दोस्तों को बचाने के लिए जाएगा। इसीलिए पीटर के साथ जो उसका दोस्त होता है, अगली सुबह जब कबीले के लोग मछली पकड़ने